आज का शिरडी साईं संदेश। हमेशा इस बात पर विश्वास रखना कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे, नाम जाप करोगे, किसी को सुख पहुंचाओगे, आपके बुरे नक्षत्र ग्रह भी आपका मंगल ही करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को दुख दोगे, किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे, भले ही आपकी कुंडली में कितने अच्छे ग्रह क्यों ना हो, वो भी आपका अमंगल ही करेंगे। मेरा भजन कीर्तन के साथ साथ नेक कर्मों से कभी पीछे मत हटना तुम। जो भी व्यक्ति नाम चिंतन के साथ साथ अपना मन साफ रखता है, किसी से भी वैर की भावना नहीं करता है, जब भी उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है तब उसका साथ कोई दे या ना दे, लेकिन वो ईश्वर, वो परमात्मा हमेशा उसका साथ देते हैं। मैं जानता हूँ कि रात भर तुम कल सो भी नहीं पाए हो, रात भर रोते रहे हो तुम, मैं सब जानता हूँ। किसी ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, किसी ने तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला है उसने। लेकिन दुखी मत होना मेरे बच्चे, मुझे सब ज्ञात है। और जो ये आज तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें कोई मुसीबत से बचा रहा हूँ। जो तुम्हारी ओर समर्पित नहीं कर सकता है आज, वो कल तुम्हारा साथ क्या ही देगा। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख है। आगे किसी पर भी सोच समझ कर ही भरोसा करो, विश्वास करो। तुम अभी सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। तुम जब अपने पैरों पर खड़े होंगे तो किसी के आगे तुम्हें रिश्ते निभाने के लिए गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो व्यक्ति क्या ही रिश्ता निभाएगा जो आपके दिल और दिमाग के साथ खेल कर चला जाए या फिर खेल रहा हो। इससे आपके जीवन में बहुत असर पड़ता है। किसी के लिए भी खुद को कमजोर मत पड़ने दो। ये जीवन तुम्हारा है, इसको चलाने का अधिकार केवल और केवल किसी और का नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। अपना जीवन किसी और को मत सौंपो। जो तुम्हें आज धोखा दे रहा है, तुम्हें सता रहा है, कल उसे भी कोई इसी तरह सताएगा और फिर उसे समझ में आएगा कि किसी का दिल का दर्द और धोखा किसे कहते हैं। लेकिन तुम मुड़कर पीछे वापस मत जाना, बल्कि इससे जिंदगी में सीख लेकर आगे बढ़ना और जीवन में कुछ बनकर दिखाना। यही उस व्यक्ति के मुंह पर तुम्हारी ओर से जोरदार तमाचा होगा। और हाँ, कभी भी ये सोच सोच कर कभी भी दुखी मत हुआ करो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें इसलिए छोड़ा या धोखा दिया कि शायद तुम उसके काबिल नहीं थे या तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। नकारात्मक विचार अपने मन में मत आने देना, बल्कि वो व्यक्ति ही तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हारी अच्छाइयों का सामना नहीं कर सकता है। वो आगे तुम्हारी एक खूबसूरत जिंदगी इंतजार कर रही है। कभी पीछे मुड़कर वापस मत देखना, ना वापस जाना। सबके अच्छे बुरे कर्म लिखे जा रहे हैं और सबके कर्मों का हिसाब किताब अवश्य होता है। कल महाशिवरात्रि का शुभ दिन है। जैसे मेरी भक्ति करना चाहते हो वैसे करो। कैसे भी फूल चढ़ाओ, कैसे भी वस्त्र पहना देना, पुराने या नए, जैसे मन करे वैसी माला पहना देना, जो मन करे वो भोग लगा देना। जितने और जैसे दीपक मन में आए वैसे कर लेना, लेकिन भक्ति के दीपक के साथ साथ अपने मन का दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना। अपने मन को साफ और शुद्ध रखना, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में घृणा, द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार होगा, तब तक तुम्हारी भक्ति करना व्यर्थ है मेरे बच्चों। आज मैं तुम्हें बहुत जरूरी एक बात बताना चाहता हूँ। अपने मन की व्यथा किसी के आगे व्यक्त मत किया करो, ना ही करना, क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ होती चली जाती है। यदि आप अपने दुख हर एक को जाकर बताएंगे और सामने वाला जिसे आप बता रहे हैं वो आपकी व्यथा ठीक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी कमजोरी को जानकर वो ही वहाँ पर आप पर हमला करेगा। अपनी कमजोरी और दुख कभी भी किसी के आगे व्यक्त ना करिए, कभी भी ना अपने मन के सामने और ना ही किसी जन के आगे। मन में धैर्य लाइए, नाम जाप करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और अपने दुखड़े अपने प्रभु को सुनाइए। एकमात्र वो ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, दूजा और कोई नहीं। और जो मनुष्य यदि इस दुनिया में किसी के दुखों को देखकर उसका मददगार बनेगा, तो उसके जीवन के आने वाले सभी दुख कष्ट अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो कभी भी किसी को दुख मत देना। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम अपने दुखों से बच पाओगे। कभी भी जिंदगी से हारना नहीं है। भले ही असफलता मिले, लेकिन हारो नहीं। खुद से अपनी कमियों से कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहो। लड़ना सीखो अपने दुखों से, अपनी मुश्किलों से। एक ना एक दिन जीत जाओगे
और हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी होता है जीवन में अच्छे के लिए ही होता है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले दिनों में होगा वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मैं जानता हूँ घर में कुछ माहौल है, किसी के कारण कुछ खराब चल रहा है, इसलिए मन दुखी रहता है तुम्हारा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर वास्तविक सुख लेना चाहते हो तो बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाते रहिए। घर के बाकी सदस्य आपके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं इसे ध्यान मत दीजिए, बस तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। बस आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। यदि आप दूसरों पर ध्यान दोगे तो कभी भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार एक डॉक्टर मरीज को देखता है, उसका इलाज करता है बिना मरीज को जाने पहचाने, वो अपनी डॉक्टरी करता है, अपने कर्तव्य निभाता है, उसी तरह आप भी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी से कोई उम्मीद के, तभी आपको असली सुख की प्राप्ति होती जाएगी। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, और तुम्हें झूठे आरोपों में फंसा रहे हैं। तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, तुम निर्दोष हो, तब भी तुम्हें फंसाया जा रहा है। उनको शायद ये लग रहा है कि उन्होंने बाजी जीत ली है, परंतु वो लोग ये नहीं जानते, जब उनका परिणाम आएगा, उनके कर्मों का खाता जब खुलेगा तो उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उस मालिक के दरबार में कोई रिश्वत नहीं चलती। जो फैसला होता है सरेआम होता है, और वहाँ झूठ फरेब कुछ भी नहीं चलता है। सभी चालाकियां यहीं की यहीं रह जाती हैं, क्योंकि वो सबके साथ बैठा है। तुरंत वहाँ दंड सुनाया जाता है, कर्मों का हिसाब होता है वहाँ। इसलिए बुरे व्यवहार से, बुरे आचरणों से हमें बचना चाहिए। नाम जाप करते रहिए, जीवन को संभाल के रखिए अपने। इस जीवन को यूं मत गवाइए, जीवन बहुत अनमोल है। अच्छे और नेक कर्मों में लगाइए, देखना तुम्हारा जीवन कैसे सफल होता चला जाएगा। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। बुढ़ापे का इंतजार मत करिए, क्योंकि भगवान को ताजे फूल अर्पित किए जाते हैं, ना कि मुरझाए हुए। इसलिए आज से ही, अभी से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ, यही जीवन का असली सुख है। और आने वाली शिवरात्रि में तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी, जिसका कि तुम्हें इंतजार था। मैं तुम्हें बहुत जल्द एक खुशखबरी सुनाऊंगा। कल से तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। कल महाशिवरात्रि का दिन है मेरे बच्चों। अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन भक्ति में लगाओ। अवश्य ही शिवरात्रि में शिवलिंग में जल चढ़ाने जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भोलेनाथ के रूप में मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आऊंगा। कल का दिन भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहना, भोलेनाथ के मंदिर जाना, भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाना, देखना तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।